एक सेशन जो है त्रिफला पर, सेशन क्या मतलब एक वीडियो त्रिफला पर पड़ा हुआ है, ये क्या कई सारे पड़े होंगे, लेकिन आज हम बात करते हैं त्रिफला के बारे में। और ख़ास करके जिसने पूछा था, नारायण जी ने पूछा था, जो उनका मतलब यूट्यूब पर है नाम, वैसे मुझे नहीं पता एक्चुअल में उनका रियल नेम क्या है, बट उन्होंने पूछा था, और त्रिफला के प्रमाण के बारे में पूछा था, मतलब रेशियो के बारे में पूछा था। तो त्रिफला का अगर भाव प्रकाश में वर्णन आप देखते हो तो त्रिफला का वर्णन कहाँ आता है, हरित्यादि वर्ण में आता है। तो शुरुआत उन्होंने भाव प्रकाश निघंटु का पहला वर्ग यहीं से शुरू हुआ है। तो पहली बात तो ये समझिए। फिर दूसरी बात यह है कि अगर प्रमाण की बात करो, जैसे नाम से अगर आपको लग रहा त्रिफला, 3 फल हैं, कौन कौन से, आंवला, हरा, बहेड़ा, आपके तीनों फल हैं, मतलब आमल की, हरित की और विविध की, ठीक है। तो ये तीनों फल हैं और नाम से लगता है समप्रमाण में होंगे। तो अगर आप वेट वाइज देखेंगे तो सिंपल सा है कि सारे समप्रमाण में होंगे। और समप्रमाण का रेफरेंस किसने दिया है, तो समप्रमाण का रेफरेंस आपके भाव प्रकाश जी ने दिया है। मैं यहीं से आपको श्लोक सीधे बताऊंगी, पथ्याभिवित की धातृणाम फल स्यात् त्रिफला समय, ठीक है, मतलब इक्वल वेट वाइज ले लीजिए, सिंपल लैंग्वेज में अगर आप समझिए। फल त्रिकच्च सावराच प्रकृतिता, तो ये 42 नंबर का श्लोक है, जो वहाँ पर इन्होंने साफ साफ ये चीज़ बोली हुई है। तो इस बात को याद रखिएगा कि अमाउंट में पहली बात तो है इक्वल है। तो ये भाव प्रकाश जी का है। कुछ लोग क्या करते हैं कि बोलते हैं हरित की 1 भाग होना चाहिए, बहेड़ा 2 भाग होना चाहिए और आमल की 3 भाग होना चाहिए। तो कुछ लोग का ये रेफरेंस है, उसके अलावा भी जो है वो भी मैं आपको बता रही हूँ। फिर कुछ लोग बोलते हैं 1 भाग हरा होना चाहिए, 2 भाग बहेड़ा होना चाहिए, 4 भाग आंवला होना चाहिए। और यही सेम रेफरेंस नंबर के साथ भी डाला है शारंगधर ने कि 1 हरड़ होगी, 2 बहेड़ा होगा और 4 आंवला होगा। शर्त ये होगी जो बनारस वाले आंवले होते हैं, जो मतलब जो बड़े आंवले होते हैं साइज़ में, कई बार आंवला आप देखते हो बड़ा भी होता है और कई बार छोटा भी आंवला होता है, तो छोटे वाले आंवले के लिए ये चीज़ अप्लीकेबल है, बड़े वाले आंवले के लिए ये चीज़ अप्लीकेबल नहीं है। तो इस बात का पूरा ख्याल रखिएगा। अब आंवले की बात चली तो आंवला से एक बात मैं आपको और बता दूं कि आंवले के अंदर जो बलवीर आ जाता है, कह सकते हो पोटेंसी आ जाती है, या आपका आंवला वाकई बढ़िया काम करता है, मेडिसिनल काम करता है, तो वो चरक जी ने साफ साफ लिखा है कि फागुन मास का जो आंवला होता है वही काम करता है। मार्केट में अभी आंवले आ गए हैं, मेरे घर में आंवले का पेड़ है और उस पर भी आंवले आए हैं, लेकिन उस आंवले में अभी वो गुण नहीं आया है जिस गुण के लिए हम आंवले का सेवन करते हैं। इसी बात से और एक बात याद आ गई, आज क्या है, आंवला नवमी, ठीक है। तो आज की जो नवमी है, इस नवमी की तिथि के अंदर आज के दिन क्या करते हैं लोग, आंवले के पेड़ के नीचे खाना पका करके खाते थे। तो बहुत सारे लोग इस चीज़ को जानते हैं और बुंदेलखंड में इस रिचुअल्स को बहुत अच्छे से फॉलो किया जाता है, क्योंकि हमने कॉलेज टाइम में उस चीज़ को भी देखा हुआ है, ठीक है। तो ये सारी बातें मैंने आपको त्रिफला के बारे में बता दी। जो